साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूं, बेसिकली यह नॉलेज जो नए लड़के हैं, फ्रेशर आईटीआई में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनको घर की वायरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, यह टॉपिक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दो स्विच से लो बल्ब कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि अगर एक स्विच खराब हो जाए तो एक स्विच से दोनों हम लाइट कैसे जला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। इस स्विच से हमने इस बल्ब को कंट्रोल करना है और इस स्विच से हमने इस बल्ब को कंट्रोल करना है। साथियों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो सिंगल फेज सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट एसी में सप्लाई आती है। उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल की वायर होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसका वायरिंग डायग्राम कैसे बनता है। साथियों, फेज की वायर को हम सीधे लाए और हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इस वायर को कनेक्ट कर दी। यहीं से एक लूप लेकर आए और दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दी। अब फेस अगर हम फेस आएगा तो फेस यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये फेस जो है नीचे वाले पॉइंट तक ही रहेगा, क्योंकि अभी सर्किट ऑफ है, मींस एनो है, नॉर्मली ओपन, तो सप्लाई यहीं तक जाएगी। ऐसी ही सप्लाई यहाँ तक जाएगी। जब हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए, ये हमने इसकी सप्लाई ऑन कर दी, ये इसके बाद सप्लाई ऑन करी। जैसे स्विच हमने ऑन किया तो स्विच ऑन होते हुए फेस यहां से यहां तक गया और ये हमने एक हाफ वायर सीधे बल्ब के पहले पॉइंट पे कनेक्ट की है, तो फेस यहां से होता हुआ इस बल्ब के एक एंड पे आ गया पहले वाले में। ऐसे दूसरे स्विच को हमने ऑन किया तो फेस यहां से होता हुआ दूसरे बल्ब के पहले एंड में चला गया। ये हम सभी लोग जानते हैं कि सर्किट को पूरा करने के लिए न्यूट्रल की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रल सर्किट में करंट वापस भेजने का काम करता है। तो साथियों, अब हमें बल्ब को न्यूट्रल भी चाहिए, तो देखिए न्यूट्रल में यहां से लाए, यहां से होते हुए सीधे करके हम बल्ब के दूसरे एंड पे ले गए और यहीं से एक लूप लेकर हम आए और दूसरे बल्ब के दूसरे एंड में हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अब इसको फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए। अब हम ये फेस यहां से यहां तक आया, इस स्विच हमने ऑन किया, इस स्विच से ये बल्ब जल गया, इस स्विच को ऑन किया, इस स्विच से ये बल्ब जल गया। सर्किट प्रॉपर हमारा बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप वो है, अगर सपोज दैट हमारा ये स्विच काम करना बंद कर देता है, ये स्विच नहीं दबता है, ये अंदर से बर्न हो गया, कई कारण हो सकते हैं। अब जब ये स्विच नहीं ऑन काम करेगा तो फेस यहीं से रुक जाएगा, आगे फेस बल्ब में नहीं जाएगा और ये बल्ब भी नहीं जलेगा। अब हमने इसी स्विच से ये बल्ब तो जल रहा है और इसी स्विच से हमने ये बल्ब भी जलाना है, तो हम कैसे जलाएंगे? ज्यादा इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि इसी स्विच से ये दोनों बल्ब कैसे जलेंगे। दोस्तों, ये जो दूसरे स्विच का जो हाफ वायर हमने इस न्यूट्रल में दिया है, इसको हमने यहां से इस वायर को हटा देना है। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। हमने उस वायर को वहां से हटाकर सीधे इस वायर को हटा के सीधे इसको इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, जो पहले स्विच के हाफ वायर बल्ब में जा रही है। अब देखिए आप, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से फेस गया, यहां से होते हुए इस बल्ब में भी जाएगा और ये यहां से इस बल्ब में जाएगा। तो इस स्विच से दोनों बल्ब हमने ऑपरेट करवा दिए। दोस्तों, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये 1-2 दिन के लिए, जब तक हमारे पास स्विच अवेलेबल नहीं था। क्योंकि अगर हमने कई दिनों तक इसको यूज करेंगे तो निश्चित रूप से जो है स्विच पर लोड पड़ेगा, गर्म हो सकता है, स्विच जल सकता है। तो इसलिए ये टेम्परेरी काम है, 1-2 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं है। हमने एकदम जो है 2 दिन बाद जो है मार्केट से स्विच लेके आना है और स्विच को हमने इसमें जो है एज इट इज कनेक्ट करके
दोनों की सप्लाई हमने बल्ब की इंडिविजुअल स्विच से ऑपरेट करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है हाउस वायरिंग के बारे में, ये जानकारी आपकी समझ में निश्चित रूप से आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बताने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपकी समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हो सकता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।